गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जो मैं आज आपको बताना जा रहा हूँ, जो मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, वो है हमारे GSTR 1, जो कि जीएसटी की एक मंथली या क्वार्टरली रिटर्न होती है। जो कि आपको अगर अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिया हुआ है तो आपको ये भरना कंपलसरी होता है। तो इसकी मैं बारे में आपको स्टेप टू बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप जीएसटी रिटर्न को फाइल करना है। तो इसमें सबसे पहले GSTR 1 के बारे में बताऊंगा। GSTR 1 है क्या? एक ये मंथली और क्वार्टरली रिटर्न होती है, जो सारे आपकी सप्लाईज होती हैं, जो अपने सप्लाईज मतलब जो सेल की होती है, आउटवर्ड सप्लाईज। मतलब दो तरह की सप्लाई होती है, एक इनवर्ड सप्लाई, एक आउटवर्ड सप्लाई। जो आउटवर्ड सप्लाई यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स हैं और सर्विसेज है, उसके बारे में इसकी एक तरह की रिटर्न है ये। और ये रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स अंडर जीएसटी हैं, वही उनको भरनी होती है। यानी कि अगर जीएसटी में कोई रजिस्टर्ड है, क्योंकि जीएसटी नंबर जिसको अलॉटेड है वो उसको भरना ही कंपलसरी है। ये इसके अंदर ये है हमारा। नंबर 3 जो हम बात डिस्कस करेंगे वो करें हु शुड फाइल GSTR 1, यानी GSTR 1 फाइल किसको करना चाहिए, यानी कौन करेगा, यानी मैंडेटरी किसके लिए। तो उसमें बोला गया एवरी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स एक्सेप्ट कंपोजिशन डीलर्स। कंपोजिशन डीलर्स क्या होते हैं, वो उसके बारे में एक अलग से वीडियो में बनाएंगे। कंपोजिशन डीलर क्या होते हैं, यानी एक्सेप्ट कंपोजिशन डीलर्स। उसके अंदर इन कंपोजिशन में क्या होता है, साल में एक बार हमें 6 महीने में एक बार रिटर्न भरनी पड़ती है, वो अलग चीज़ है। एवरी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर एक्सेप्ट कंपोजिशन डीलर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एंड दोज विद नील ट्रांजेक्शन मस्ट फाइल GSTR। 3 एक्सेप्शन है। मतलब हमारा एवरी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर एक्सेप्ट कंपोजिशन डीलर, दूसरा है हमारा, देखो ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एंड दोज विद नील ट्रांजेक्शन मस्ट फाइल GSTR 1। इन सबको GSTR रिटर्न भरनी ही पड़ेगी। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब टैक्स पेयर की फ्रीक्वेंसी जैसे क्वार्टरली भी होती है, मंथली होती है। क्वार्टरली जिनकी होती है वो चाहे मंथली भी भर सकते हैं, लेकिन जो मंथली मैंडेटरी है वो जरूरी नहीं, उसको ये हक नहीं है, यानी उसको ये फ्रीडम नहीं है कि वो क्वार्टरली भर ले। जिसमें हम जगह जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वो क्वार्टरली भर सकता है, उसके पास ऑप्शन है कि वो क्वार्टरली के लिए जाए। और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो उसे मंथली मैंडेटरीली भरनी ही पड़ेगी। मंथली मंथली क्या, GSTR 1 रिटर्न। अब इनकी ड्यू डेट्स क्या हैं, कब तक भरना है। दो केस में अलग अलग ड्यू डेट्स हैं। मंथली के लिए अंदर अलग ड्यू डेट है और क्वार्टरली के लिए अलग ड्यू डेट है। अगर जो मंथली रिटर्न भरता है तो सपोज करो एक मंथ मंथ एंड होता है, मंथ एंड के नेक्स्ट मंथ की 11 तक लास्ट डेट होती है। और क्वार्टरली में क्वार्टर एंड की 13 तक लास्ट डेट होती है। ये हमारा क्या होता है, ड्यू डेट्स होती है भरने की, किसके, GSTR 1 की। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको GSTR पोर्टल में कैसे आपको ये रिटर्न भरनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम gst.gov.in साइट पे जाएंगे। आपका लॉगिन आईडी डालेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड डाल के और उसका कैप्चा डाल के सीधा आप लॉगिन कर जाएंगे। किसके अंदर, GST पोर्टल के अंदर। उसके अंदर आप क्या करो, नेविगेट करना है। नेविगेट कैसे करना है, लॉगिन के बाद सर्विसेज में जाओ आप, ऊपर ऊपर जो टैब है सर्विसेज में जाके रिटर्न्स में जाके रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है आपको। ये मैंने बिल्कुल देखो एरो दिखा रखा है, सर्विसेज देन रिटर्न, फिर रिटर्न डैशबोर्ड। उसके बाद फाइनेंशियल सेलेक्ट करो। फाइनेंशियल सेलेक्ट करने के बाद वो पीरियड भी सेलेक्ट करो कि रिटर्न का पीरियड क्या है। जैसे मंथली में है तो जैसे अप्रैल मई जून जुलाई, कौन से मंथ का है। क्वार्टरली है तो यानी कौन सा क्वार्टर का, जैसे अप्रैल टू जून या जुलाई टू सितंबर, इस तरह का आपको करना। और देन सर्च क्लिक करो, सर्च पे आपको क्लिक करना सर्च वाले बटन पे। अब अंडर मंथली रिटर्न GSTR में जो हमें क्या प्रिपेयर करना है, ऑनलाइन बनाना स्टार्ट करना है। दो तरह ऑनलाइन प्रिपरेशन कैसे होगी, हमें जो आउटवर्ड सप्लाई है उसकी एंट्री करनी है। हमें आउटवर्ड सप्लाई की हमें एंट्री करनी है, ये सारी ट्रांजेक्शन भरनी है हमें। कंफर्म योर बिजनेस डिटेल, जैसे GSTR हमारी टीम है, लीगल नेम है, ट्रेड नेम है, और वेरीफाइड रिटर्न। पहले यानी अपनी जितनी भी अपने सेल करी है सबकी एंट्री करनी है। और उसके बाद आपको पहले कंफर्म कर लेना आपका कि जिस का लीगल नेम वही जो है जिसको सेल किया, वो ट्रेड नेम उसका सही है, उसको वेरीफाई जरूर करना है। क्योंकि आप जो 1 भरते हैं वही किसी के लिए 2 हो जाती है। 2 हो जाती है मतलब कि उसकी उसी से GST जो इनपुट क्रेडिट है वो दूसरे को मिलता है। तो इसलिए आपको ध्यान से भरना है कि वो दूसरे का जो टिन नंबर है, मतलब GST नंबर है, वो सही डाला जाए। और उसके बाद
सबसे पहले जो होती है B2B इनवॉइसेस, सारे जितने भी B2B इनवॉइस यानी बिजनेस टू बिजनेस वाले मतलब एंड यूजर नहीं होंगे, वो एंड कंज्यूमर नहीं होंगे, वो बिजनेस टू बिजनेस वाले को क्या करना है, सारे इनवॉइसेस जो बिजनेस टू बिजनेस जो रजिस्टर्ड पर्सन के हैं उनको इनवॉइस नंबर डालना है, उसमें डेट डालनी है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है और टैक्स की डिटेल डालनी है उसके अंदर। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर मतलब फाइनल जो हमारे जो फाइनल आउटपुट जो कंज्यूमर्स हैं उनके इनवाइस बनानी है, उसमें इनवाइसेस इशू करनी है अनरजिस्टर्ड पर्सन को। जो इनवाइसेस है कि B2C लार्ज होती हैं, B2C अदर्स होती हैं, तो लार्ज वाले अलग रखने हैं, B2C अदर्स को अलग लगना। इसके बाद हम आते हैं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। अगर यानी कोई रिटर्न्स आती है, सपोज करो आपकी परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न है, या आपने सेल की थी वापस आ गई, आपने परचेज की थी किसी से लेकिन वो ख़राब था आपने वापस कर दी, तो ये दोनों को भी हमें डालना पड़ता है किसके अंदर, CDNR सेक्शन के अंदर आपको ये डालेंगे, तो ये आपका इफेक्टिवली आपका जो टैक्स लायबिलिटी बड़ा घटा सकती है ये। उसके बाद अमेंडमेंट्स, अगर आपको कोई प्रीवियस अपने कोई जो रिटर्न भरे थे उसमें आपको उनने कुछ गलती कर दी तो वो अमेंडमेंट टेबल के अंदर आपके वो इन्वाइसेस आपके अमेंडमेंट टेबल्स के अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद प्रीव्यू एंड वैलिडेट, पहले प्रीव्यू कर लीजिए। आगे ये सब भरने के बाद जितने जो जो मैंने चीज़ें बोली, क्या क्या चीज़ें बोली हैं, मैंने जो बोली हैं कि सबसे पहले कि आप उसकी बिजनेस डिटेल चेक करो, B2B भरो, B2C भरो, डेबिट क्रेडिट नोट डालो, अमेंडमेंट्स डालो। उसके बाद प्रीव्यू पे आओ, प्रीव्यू करके देखिए, देखने के बाद उसे वैलिडेट करिए, उसको वैलिडेट भी करना है आपको। उसमें एक समरी PDF में आया था, उसको निकाल लीजिए और चेक कर लिया एक्यूरेसी का बिफोर सबमिशन, एक्यूरेसी वो एक्यूरेट है कि नहीं। सबमिशन से पहले कभी गलती भी हो सकती है, तो सबमिशन से पहले फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हमें ना रिटर्न को फाइल कर देना है। फाइल कैसे होती है, या तो DSC से हो गई या EBC में आधार के थ्रू आती है, और DSC में DSC नंबर लगाएंगे आप, और DSC जैसे ही आपने DSC डिवाइस लगाया उससे आपकी रिटर्न वेरीफाई हो जाएगी, उसका DSC का जो पासवर्ड होता है वो डाल के वो वैलिडेट हो जाएगी। ये पोस्ट फाइलिंग एक्शंस क्या होने चाहिए हमें, देखो जैसे ही आपकी GSTR1 फाइल हो जाएगी उसके बाद एक हमारे एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर आता है जिसे ARN कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर, वो जनरेट हो जाता है। उसको डाउनलोड करो, फाइल रिटर्न फॉर रिकॉर्ड, उस फाइल रिटर्न को रिकॉर्ड के लिए आप रख लो। ये सिंपल सा प्रोसेस है जो कि आपको GSTR1 भरते यानी सेल की रिटर्न भरते वक्त आपको ध्यान में रखना है। और अगली जो मैं वीडियो लाऊंगा वो लाऊंगा किसके लिए, जो GSTR3 भी है, जिसमें सेल परचेज दोनों को मिला के जो आपका टैक्स बनता जो पे करना है आपको वो हम निकालेंगे उसके अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।